दिस इज मदन सर है। और अभी डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, नॉट ईथर, बिकॉज वो एक अलग टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो अल्कोहल और फिनॉल में मैंने जैसे पहले आपको हिंट किया हुआ है कि अल्कोहल और फिनॉल की जो भी प्रॉपर्टीज है विद इट्स फिजिकल और केमिकल, इट्स ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अल्कोहल में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसी क्या क्या खास बात है जो बहुत जरूरी है कि आप पेपर के लिए अपने उस चीज को ध्यान से समझो और उसे याद रखो। एनीवे, मैं बात कर रहा हूं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अल्कोहल जो है कि अल्कोहल एक बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। व्हाई इट्स वर्सेटाइल? बिकॉज आप अगर अल्कोहल को आप देखो तो वो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर भी दे सकता है और वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर भी दे सकता है। व्हाट दैट मीन कि अगर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ आ जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ आएगा तब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट अल्कोहल इज अ हाईली वर्सेटाइल कंपाउंड। इसी बात को मैंने यहाँ पर एज एन स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रखा है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं क्या है। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर दैट अल्कोहल इज अ हाईली वर्सेटाइल कंपाउंड बिकॉज इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड ऑल्सो एज इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन उठता है कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए कुछ एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप देखना ये क्या है। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज, इसको हम फर्स्ट रिएक्शन हमारा ये है एज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि अगर आप अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट करके देखो तो ये है अल्कोहल, ये है अल्कोहल। अब यहां पे आपको पता है कि अल्कोहल पे ऑलरेडी क्या होता है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है और इसको अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, जैसे अभी मैं जो इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं ये कार्बोकेटाइन है, तो प्रॉब्ली आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होता क्या है कि ये कार्बन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जुड़ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहां पे अगर देखो तो अल्कोहल एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिसिपिएंट। इलेक्ट्रॉन रिसिपिएंट। तो अब अगर ये डोनर है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। एंड दिस कम्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल है ये। ऑफ कोर्स कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। सो RCO, नाउ दिस कम्स आउट विथ कार्बन। ठीक है, दिस कम्स आउट विथ कार्बन। ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है मैं उसको नीचे दिखा रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन हमने नीचे दिखा दिया है। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयर किया, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक लोन पेयर होगा। अब फाइनली क्या होगा, अब ये थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल हो गया, तो जब आप इसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो क्या होगा, यहां से आप एक प्रोटॉन को रिलीज करो। तो जब ये प्रोटॉन को रिलीज करोगे तो ये कंपाउंड पूरी तरह से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RC, ऑफ कोर्स फिर O, एंड फाइनली यू हैव एन अल्काइल। ठीक है, और साथ में एक और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। तो ये रिएक्शन इस बात को प्रूव करता है कि अल्कोहल अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कांटेक्ट में आएगा तब वो एक इलेक्ट्रॉन रिच यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तब वो रिएक्शन कैसे करेगा, ये उस रिएक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, सो दूसरा पार्ट है एज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ये कैसे वर्क करेगा उसको देखते हैं। अगर आप अल्कोहल को लाइक दिस इज योर अल्कोहल, हमने पहले थोड़ी देर पहले लिखा था कि अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ आएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जाकर के एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो फिलहाल इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है,
इस रिएक्शन में भी अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, पर्टिकुलर इस रिएक्शन में ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल। और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ेगा तब ये फाइनली बन जाएगा RC अपोज OH एंड दिस हाइड्रोजन विल गो अप देयर। तो हम इस हाइड्रोजन को यहां दिखा रहे हैं, साथ में एक पॉजिटिव चार्ज लगेगा और एक लोन पेयर। तो अब इसको देखना है, ये ऑलरेडी क्या हो गया। अब यहां पे अगर देखें तो ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। तो राइट नाउ यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको एक दूसरे रिएक्शन में देखते हैं कि अगर ये ब्रोमीन या कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल को इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल, हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो अगर हम इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आई मीन आई हैव टू कॉपी दिस वन, सो RC सिंगल बॉन्ड O, there is an H here and there is another H here and there is a lone pair and a positive charge also। तो अब क्या होगा, यहां पे ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल अब यहां पे है, तो यहां एक अल्कोहल इटसेल्फ इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये इस रिएक्शन को अगर देखें तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये ऑफ कोर्स क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल। तो होगा क्या, नाउ पहले जहां पे अगर हम देख रहे थे कि ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, तो अब की बार ये बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच का। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो दिस विल कम आउट एज वाटर, this will come out as water, and then what you have left RC and then you have the nucleophile, राइट। तो ये रिएक्शन इस बात को प्रूव करता है कि अल्कोहल कैन ऑल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन उठता है कि एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट होना चाहिए जिससे ये पता चले क्या है। तो लेट मी रिपीट द फैक्ट अबाउट एंड देन आई विल राइट ऑल्सो। व्हाट हैपन व्हेन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्रेक, you have to be very careful when bond between carbon and oxygen, like here कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। हो सकता है आपको रिएक्शन दोबारा पीछे वाले चेक करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएगा। तो मैं एक लाइन में इस बात को और अच्छी तरह से लिख देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट। व्हेन बॉन्ड between carbon and oxygen breaks, alcohol act as electrophile. Alcohol act as a electrophile. However, when bond between oxygen and hydrogen breaks, alcohol act as nucleophile. So this is really very, very important statement. Let me repeat back the whole thing. As we can see here, from these two reactions, there hydrogen is acting as a nucleophile, but there alcohol is acting as a nucleophile, but यहाँ पर वही alcohol एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि अगर अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब वो बिहेव करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज की तरह। बट अगर बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूटेगा तब वो एक इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करेगा, यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो इन दो वजहों से अल्कोहल को एक वर्सेटाइल कंपाउंड में कंसीडर किया जाता है। ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट